नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। सांख्यिकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ सवालों से अवगत होते हुए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आज भी कुछ कंसेप्ट को हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल दिया है x+1 2x+3 4x+5 5x+2 का गणितीय माध्य निकाले। अब देख रहे हैं एक नॉर्मल ये आंकड़ा डाटा दे दिया है। अब इसका पूछ रहा है माध्य। तो नॉर्मल में क्या सारे को जोड़ दीजिए और जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो इसका माध्य हो जाएगा x+1 + 2x+3 4x+5 और 5x+2। अब बट्टा में 1 2 3 4 कितना टोटल संख्या 4। ये दो संख्या नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ, इसका मतलब एक संख्या ये, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये मान। ये चार चर मान दिए, तो 4 से भाग कर देंगे। x x के साथ जुटेगा तो x 2 3x और 4 7x और 5 12x। और बिना x को जोड़िए तो 3 1 4 4 5 9 3 1 4 4 5 9 और 9 2 कितना होगा 11 बट्टा का 4। ठीक है, 3 1 4 5 9 और 9 और 2 कितना होगा 11 मिनट। डाटा यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। यहाँ 2 अगर दीजिएगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12। कर सकते हैं इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, 4 से कट जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 3x और यहाँ पर भी बचेगा 3, कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x+3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 3x+3। तो हम अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकाल सकते हैं। अब अगला में देखें, निम्न आंकड़ा का माध्य ज्ञात निकाले। अब यहाँ हमें चर मान दी गई है और अब बारंबारता दी गई है। तो हमारे पास चर मान और बारंबारता है, अर्थात हमारे पास x है और f है। इसके लिए हमने सीखा कि हम अगर इस आंकड़ा को लिख ले एक बार तो 2 3 4 4 3 2 7 4 और 8 का 6 बारंबारता। तो जब चरमान और बारंबारता दी गई रहती है तब हम माध्य कैसे निकालते हैं? तो सिग्मा fx और बट्टा सिग्मा f का इस्तेमाल करते हैं। सिग्मा f मतलब f का योग, तो ये तो निकाल लेंगे, लेकिन fx हमें नहीं मालूम है, तो यहां से हम fx निकाल लेते हैं, आसानी से पता हो जाएगा। तो f और x का मतलब f और x का क्या लिखना है गुणनफल। तो 3 और 2 कितना होगा 6, 4 चौका 16, 3 दूना 6, 7 चौक 28 और 8 6 कितना होगा 48। अब इसको यहाँ जोड़ करके ले आइए तो सिग्मा fx होगा और f को जोड़ लीजिए तो सिग्मा f आ जाएगा। तो 4 3 7 2 9 4 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 6 4 10 2 12 4 16 और 3 19। इसको जोड़िए तो 16 6 22 6 28 28 28 56 56 8 64 64 और 40 104। यहां से सिग्मा f आ गया 104 और यह आया हमारा 19 सिग्मा f। अब इसको काट दीजिए तो 19 पंचे कितना होगा 95 और बच जाएगा कितना तो 9। जीरो डालिएगा तो फिर 19 पंचे 95 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 चौक 76 5.4। एक ऑप्शन है और एक अंक आगे और बढ़िएगा तो 7 भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी सही है। तो चरमान दिया है, बारंबारता दिया, फिर भी हम माध्य निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, यदि निम्न बंटन का माध्य 6 है तो p का मान क्या कीजिए।
अब इसके लिए हमें x दे दिया है चरमान और f दे दिया है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दिया है। कहिए जी कि जब हमें पूरा चरमान दे देता था और फ्रीक्वेंसी भी दे देता था तो हम उसको माध्य निकाल देते थे। आज बेचारा माध्य दे दिया है और वो चरमान गायब कर दिया है, थोड़ा सा तो नहीं बता देंगे उसको, बता देंगे कि नहीं? न्याय नहीं ना करना है। जब वो हमें दो चीज देता था, चरमान और फ्रीक्वेंसी, तब हम उसको माध्य दे देते थे निकाल के। तो जब उसने हमें माध्य दे दिया है तो हम ये काहे नहीं निकाल देंगे? तो जैसे वो चरमान देता था तो माध्य निकाल देते थे, वैसे ही उन्होंने माध्य दिया है तो हम चरमान या फ्रीक्वेंसी भी निकाल के दे देंगे। तो जब चरमान और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तब माध्य बराबर क्या हो जाता है जी? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का तो व्यवस्था यहां से तरोताजा हो जाएगा। सिग्मा एफ मतलब एफ का जोड़, माध्य भी दिया हुआ ही है। इंतजार किसका है जी? एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का इंतजार है तो कर लो ना उसका व्यवस्था। अब सिग्मा एफ एक्स का इंतजार है तो आप इसको सीधा करिए, या मन है तो यहां से भी एफ एक्स निकाल सकते, इसी खाना में बना लीजिए ना, काहे तीन, यहीं से भी काम निकल जाएगा। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का गुना, तो 3 दूना कितना होगा? 6, 4 दूना 8, 6 तिरिक 18, 10 से कम 10, 2 से गुना कीजिएगा तो 2p और प्लस में 5 दूना 10, 2 से गुना तो दोनों का गुना होगा यहाँ से यहाँ तक, 2p और 5 दूना 10। हमको क्या चाहिए था? सिग्मा एफ एक्स। तो यहाँ है सिग्मा एफ एक्स, ये है तो इसी का जोड़ पूरा, ये हमारा क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए जरा इसको, 8 और 6 14, 14 और 8 22, और ये हमारा 10 कितना हो गया? 32, और 10 कितना होगा? 42, और ये 10 कितना होगा? 52। टूपी ने ना जोड़ दीजिएगा उसमें, नहीं जी, पी वाला पी के साथ जुटेगा, तो ये 2p प्लस कितना आ जाएगा? 52। जरा एफ को भी जोड़ लीजिए, कितना आता है? तो 3 और 2 5 और 3 8, 1 9 और 2 कितना हो गया? 11। अब कहिए सब छनाल है, एकदम गर्मा गर्म तैयार है। अब किसका इंतजार कीजिएगा? है किसी का इंतजार? डाल दीजिए इसमें, सब है। माध्य पहले से तैयार था 6, एफ एक्स का व्यवस्था अभी किए हैं 2p प्लस 52, और लगे हाथ हमने सिग्मा एफ का भी जुगाड़ कर ही लिया था। अब इसको उधर ठेल देंगे, 11 छक कितना हो जाएगा? 66, इधर भाग में है, उधर कहा जाएगा? गुना में। इधर बच गया कितना? 2p प्लस 52, 52 को भी इधर ठेल दीजिए, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 2p। 52 में से एक घट गया तो कितना बचेगा? 14। अब 2 को भी ठेल दीजिए तो p बराबर हो जाएगा 14 बटा 2, कट जाएगा तो p बराबर आ गया 7। आया कि नहीं आया जी? आया ना p का वैल्यू? तो जो व्यवस्था दिया हुआ था उसी के अनुसार बढ़ेंगे तो हमें आ जाएगा। ठीक, उस कंसेप्ट को सीखते हैं। लिखा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो अब लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य पूछा है, तो आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्या आखिर क्या होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको मालूम भी होगा प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो होता है वो गिनती की संख्या होता है, और 5 लगातार न कर करके यहाँ पे प्रथम 5 होगा, रहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 की बात किया जाए तो कहां से शुरू होता है? प्राकृत संख्या अर्थात गिनती की संख्या, और गिनती शुरू होता है हमारा 1 से। 1 2 3 4 और 5, यही 5 संख्या होगा। अब इसको जोड़े, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दो, वर्गीकृत ना अवर्गीकृत आंकड़ा है तो सारे को जोड़ दो और जितना है उससे भाग दे दो। 1 2 3 4 5, टोटल कितना है? 5। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 1 कितना होगा? 15। 5 से भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा? 3। इसका माध्य कितना निकल के आया? 3। लेकिन अगर यदि हमें यहीं पे अगर 4 प्राकृत संख्या का माध्य अगर कह दे निकालने के लिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो 1
2 3 4, इसको जोड़ दीजिए जरा, और भाग कितना से देना पड़ेगा, 4 से, 4 3 7, 7 2 9, और 9 1 कितना आएगा 10, 1 2 3 4, 4 है, 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 कटेगा, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना आया 2.5 आया। अगर हम 3 का निकालते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 5 और 1 कितना होगा 6 बट्टा का 3, कट के कितना आया 2। अब आइए हम इससे कुछ संबंध निकालना सीखते हैं। तो जब हम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें तो ये कितना आ जाता है 3 आता है। सोचिए ये 5 था, 5 प्राकृत संख्या है, तो अगर इस 5 में अगर हम 1 जोड़ दे और 2 से भाग दे दे तो आ जाएगा 5 1 6, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3, नहीं होगा। 4 प्राकृत संख्या की बात कर रहा था, तो 4 में क्या जोड़ देते हैं 1 जोड़ देते हैं और इसको 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 4 1 5 और 5 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा 2.5। अगर 3 प्राकृत संख्या की बात कर रहा है तो 3 में अगर 1 जोड़ दे और 2 से भाग दे देंगे तो 3 1 4, भाग देने पर कितना आता है 2। तो यहां हमने क्या संबंध देखा कि अगर हमें शुरू से जितनी प्राकृत संख्या की बात की जाए उतना में अगर 1 जोड़ दिया जाए और 2 से भाग दे देंगे तो वह जो है n लगातार वो प्राकृत संख्या जो है शुरू से जितनी प्राकृत संख्या की बात की जाएगी तो वह माध्य निकल के आ जाएगा। इसके लिए हमें सारी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें सारा संख्या लिखने का जरूरत है ही नहीं। अब हमें कहेगा 11 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो 11 में 1 जोड़ेंगे 12 और 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6। तो 11 प्राकृत संख्या, प्रथम 11 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा 6। हमसे पूछा जाए कि प्रथम 19 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा, तो 19 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 20, और उसको 2 से भाग देंगे हो जाएगा कितना 10। तो प्रथम 19 प्राकृत संख्या का माध्य कितना होगा 10। तो यहां से हमने सीखा कि n लगातार प्राकृत संख्या का माध्य, n लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा तो जी n + 1/2। यह बात याद रख लीजिए। हो सकता है कि डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही फॉर्मूला के तौर पे पूछ लिया जाए, कहेगा कि n लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या हो सकता है, तो n + 1/2। एक और संबंध हम देखते हैं इसमें। हम ये 5 में अगर ये अंत शुरू का संख्या जोड़ दे, ये अंत का संख्या है और ये शुरू का संख्या, तो 5 और 1 कितना होगा 6। थोड़ा एक और संबंध हम ट्राई कर लेते हैं। शुरू का संख्या इसमें कितना है 5 1, और अंत का संख्या कितना है 5। अगर ये दोनों को जोड़ दे 5 और 1 और इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो 6/2 ये कितना आ जाएगा जी 3। ये भी एक हैवी कंडीशन बन रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर इस दोनों संख्या की बात किया जाए तो इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितना का डिफरेंस है 1 का, और यहाँ कितना का डिफरेंस है 1 का। अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर हो, मतलब संख्या लगातार दी गई हो, चाहे अंतर कितनों का हो लेकिन प्रत्येक संख्या के बीच में अंतर बराबर हो, तो आप शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तब पर भी माध्य निकल जाएगा। अगर हमें लगातार संख्या का माध्य निकालना हो, सपोज दैट एक हम संख्या लेते हैं 10 20 30 40। अब आप देखिए
कि प्रत्येक संख्या, ये जो संख्या है लगातार संख्या 10-10 का डिफरेंस सब में है। यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ भी कितना का डिफरेंस है? 10 का। नॉर्मल आपको कहे माध्य निकालने के लिए, तो माध्य क्या कहता है? सभी संख्या को जोड़ दो, औसत होता है माध्य। और जितना है उतना से भाग दे दो, तो 1 2 3 4 को 4 से भाग दे दो। 40 30 70 20 90 और 10 100, 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 25। एक संबंध हमने अभी यह निकाला कि अगर किसी संख्या का कोई संख्या लगातार दी गई है, उसके बीच अंतर समान है, तो आप पूरा को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि प्रथम को जोड़ दीजिए और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, काम बन जाएगा। 40 10 50 और 50 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 25 आ गया बराबर। तो यहां से हम एक चीज और सीखे कि अगर हमें लगातार संख्या का माध्य निकालना हो, लगातार संख्याओं का माध्य, तो हम कह सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम, अब बट्टा क्या कर देंगे? 2। प्रथम प्लस अंतिम को 2 से भाग दे दिया जाए तो वो यहां से भी हम माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब? जब संख्या लगातार हो, संख्याओं के चरमान के बीच में अगर अंतर बराबर हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो यह भी डायरेक्ट फॉर्मूला के तौर पे भी पूछ सकता है, पूछा जाता है, या फिर सवाल को बनाने में आपको सहयोग कर सकता है। जब आपको लगे कि अंतर बराबर है तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रथम प्लस अंतिम जोड़ करके काम निकाल सकते हैं। आइए एक और संबंध हम लोग जानते हैं। और अब प्रथम 5 प्राकृत न दे करके आपसे पूर्ण दे दे, अब 5 केला 4 6 6 लिख लो, सब बार 5 केला देगा 6 या 7 लिख लो ना, क्या दिक्कत है? 7 लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब जब आपको पूर्ण संख्या की माध्य कह रहा है, वो भी 7 है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर लेंगे तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसकी माध्य निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा जी? नॉर्मल सारे को जोड़ के और 7 से भाग दीजिए। या आप अभी सीखा है कि अगर संख्या लगातार हो, अंतर बराबर हो, तो सारा जोड़ना भी नहीं पड़ता है। उसमें क्या करना है? अंतिम और प्रथम को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका प्रथम संख्या कितना है? 0, और अंतिम संख्या कितना है? 6। तो 0 में 6 जोड़ दीजिएगा, अब बट्टा में कितना होगा? 2। तो 6/2 कितना आ गया जी? 3। सबका अंतर बराबर है, एक एक एक, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो सारे जोड़ने की जरूरत नहीं। अभी पीछे हम एक कंसेप्ट निकाले हैं वहां पे, तो देखें कि अगर हम लगातार संख्या दी गई है तो उसमें सारा जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, हम प्रथम और अंतिम को जोड़ के और 2 से भाग दे करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब जरा सोचिए कि अगर आपको ये 4 तक ही 5 ही संख्या का माध्य निकालना हो तब क्या होगा? 5 लगातार पूर्ण संख्या हो तो 4 और 0 4, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, इसका माध्य कितना निकलेगा? 2। जरा गौर फरमाइएगा, अगर हम ये शुरू के 3 संख्या का माध्य निकालना चाह रहे हैं तो 2 और 0 कितना हो जाएगा जी? 2, और माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। ये 3 जो आया है वो लगातार कितना का आया है? 7 का। कहिए अगर हम 7 में से 1 घटा दे और 2 से भाग दे दे तो 6/2 कितना आ जाता है जी? 3। ये जो हम 3 माध्य निकाले थे लगातार 6 का आया था। और लगातार जब हम 5 संख्या का माध्य निकाले हैं, ये प्रथम 5 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का जो माध्य निकाले वो कितना आया? 2। तो 5 में से 1 घटा दिए
और उसको 2 से भाग दे दिए, 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया जी 2। जब हम 3 का निकाले हैं तो 3 में से 1 घटा दे 2, तो 3 में से 1 घट गया 2, 2 2 कट गया, कितना हो गया 1। समझे? जरूर समझे होंगे क्या? तो अगर हमें लगातार प्रथम प्राकृत पूर्ण संख्या का माध्य निकालना हो तो जितना कह रहा है ना उतना में से 1 घटा करके 2 से पांग दीजिए। प्राकृत में 1 जोड़ करके पांगते थे तो पूर्ण में 1 घटा करके पाएंगे। अगर आपसे कहे कि n लगातार आप क्या सीखा, आप क्या सीखे, तो हम कह सकते हैं कि n लगातार पूर्ण संख्या का माध्य के बारे में हमने यह सीखा कि n में से 1 घटा करके 2 से भाग दे दिया जाए तो n लगातार पूर्ण संख्या का माध्य आ जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि 15 लगातार पूर्ण संख्या का प्रथम 15 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा, तो 15 में से 1 घटाइए तो 14 और 2 से भाग दे दीजिए तो 7 आएगा। प्रथम 22 पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा, तो 22 में 1 घटाइए 21 और 21 को 2 से भाग दीजिए तो 10.5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लगातार पूर्ण संख्या का माध्य का जो कंसेप्ट है वो भी हम जान गए। अब आपके साथ हो सकता है सम संख्या के साथ कंसेप्ट बना दे, क्योंकि ये भी संख्या जो है एक क्रम में होती है। आपसे पूछ लिया जाए 6 लगातार प्रथम 6 लगातार सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या होता है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमारा कौन होगा 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 लगातार 6 को पूछा 1 2 5 6। जी सब में डिफरेंस कितना का है जी 2 का, +2 +2 +2, सब में डिफरेंस 2 ही का है। तो इसका माध्य निकालने के लिए अंतिम प्लस प्रथम जोड़ दीजिए 2 + 12 भाग दे दीजिए कितना 2 से, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा जी 14, 14 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7। मान लीजिए कि आप यहीं तक निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो प्रथम 5 सम संख्या का जब माध्य निकालिएगा तो 10 और 2 कितना होगा 12 और 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 12/2 काट दीजिएगा तो कितना आएगा 6। ये कितना का है प्रथम 5 का, ये कितना का था प्रथम 6 का। अगर आप जो है ये 3 का ही निकालिए तो 6 2 कितना होगा 8, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 4। ये किसका था प्रथम 3। कुछ दिख रहा है कहिए ना हाँ क्या। जब हम लगा प्रथम 6 संख्या सम संख्या का माध्य निकाले हैं तो 7 आया है, प्रथम 5 का निकाले हैं तो 6 आया है, और प्रथम 3 का निकाले हैं तो 4 आया है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर हम प्रथम n सम संख्या का माध्य निकालेंगे तो n+1 होगा। प्रथम n संख्या का माध्य कितना होगा n+1। प्रथम सब में होगा प्रथम n पूर्ण संख्या का माध्य कितना होगा तो कहेंगे n+1। आपको पूछा जाए कि प्रथम 7 सम संख्या का माध्य कितना होगा 8, 7 कह रहा है तो 1 बढ़ा के बोल दो ना 8। प्रथम 11 सम संख्या का माध्य कितना होगा 12, प्रथम 49 सम संख्या का माध्य कितना होगा 50। जितना कह रहा है 1 ज्यादा n, प्रथम n सम संख्या का माध्य तो कहेंगे n+1। ठीक, प्रथम इस समय प्रथम लगा लीजिएगा प्रथम प्रथम, ठीक ये लगातार है। तो सम का हमने संबंध देख लिया। अब आप विषम का भी संबंध देखिए लीजिए लगे हाथ, उसको कहे छोड़ दीजिएगा, उससे भी हो सकता है।
अब प्रथम 6 विषम संख्या देखिए, तो विषम संख्या जो 1 से नहीं कटता है, कहां से शुरू होता है, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। तो पहला संख्या होता है 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी देखिएगा तो सबका डिफरेंस समान है। तो जब अंतर बराबर होता है अर्थात संख्या लगातार है, तो इसके लिए हम अंतिम और प्रथम जोड़ दोगे तो काम बन जाएगा यहीं से जी। 1 2 3 4 5 6 को है, 11 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, सॉरी 11 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 11 कितना होगा 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी 6। अगर हम ये 7 तक ही निकाले, 1 2 3 4 को संख्या, 7 और 1 बट्टा 2, 8 बट्टा 2 कितना आ जाएगा ये 4। अगर हम ये 5 तक का ही निकाले तो 1 + 5 बट्टा 2, 6 बट्टे 2 कितना आ जाएगा। तो जब हम 11 तक का निकाले तो क्या को संख्या 1 2 3 4 5 6 को संख्या था। प्रथम 6 विषम संख्या माधो 6 आएगा। 7 तक 1 2 3 4 प्रथम 4 विषम संख्या था, इसका माध्य कितना आया है 4। 5 तक देखिएगा तो 1 2 3 प्रथम 3 विषम संख्या था, इसका माध्य कितना आया 3। नहीं कह सकते हैं डंके की चोट पर कि जितनी सम संख्या पूछा जाए प्रथम उतना ही उसका माध्य होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 21 विषम संख्या का माध्य कितना होगा, कहेंगे कैसे होगा। प्रथम 25 विषम संख्या का माध्य कितना होगा तो 25 से होगा। प्रथम 17 विषम संख्या का माध्य कितना होगा तो 17 ही होगा। जितना का पूछा जाए उतना ही होगा। क्या सीखे यहां से, अगर हमसे यह पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या का माध्य कितना होगा जी n। प्रथम n विषम संख्या का माध्य क्या होगा n। तो प्रथम n विषम कहेगा तो n ही बताएंगे। प्रथम n सम संख्या कहेगा तो n + 1। प्रथम n प्राकृत संख्या कहेगा तो n + 1 बट्टे 2। प्रथम n पूर्ण संख्या कहेगा तो n - 1 बट्टे 2। तो हम कुछ संख्याओं के बीच माध्य का संबंध देखें, या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हो सकता है, या फिर आपको सवाल बनाने के लिए कहे तो आपको जोड़ने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, तुरंत मुहे मुहे जो है सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो आज हमने माध्य की जो शेष बातें बची हुई थी उसको हमने जाना, कुछ सवाल देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे की क्लास में बहुलक अर्थात मोड को भी हम समझेंगे अच्छी तरीका से, चाहे आंकड़े वर्गीकृत हो या फिर आंकड़े अवर्गीकृत हो, दोनों आंकड़े का हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। तो आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकातें जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।